प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुंदर दिन की शुरुआत परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आज उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। विशेष करके देश विदेश से प्रार्थना में जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों को, छोटे बड़े बुजुर्ग हर एक को प्रेज़ द लॉर्ड मैं तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूं, आपको स्वागत करना चाहता हूं। अब दिन रात वचन में बंधे रहते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन आपके जीवन में बड़ा फल लाने पर। हालेलुया। प्रिय दिनों में मनुष्य जाति अनेक समस्या के साथ जूझ रहा है। वो नहीं जानता मैं इसमें से कैसे बाहर आएगा। दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ते जा रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ समस्या जीवनों को खाए जा रहा है। कई बार हम सोचते हैं एक समस्या में से निकल गए, वो खत्म ही नहीं हुआ, दूसरा आकर खड़ा हो गया। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे जीवन को आगे बढ़ाएगा? इस समस्या कब मेरे जीवन से खत्म होगा? लगातार परेशानी मेरे जीवन में आ रहा है। मैं कब तक संघर्ष करता रहेगा? मेरी जीवन की लड़ाई कब तक मैं करता रहेगा? ऐसे अनेक लोग आज प्रार्थना में जुड़े हुए। हो सकता है आपके जीवन में कुछ नष्ट हुआ हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में आपके जीवन में बड़ा कर्जा हुआ होगा। भारी बोझ और क्लेश के साथ आप निराशा के साथ डिप्रेशन में बैठे होंगे। जीवन का क्या होगा? जीवन का प्रेज़ द लॉर्ड आगे का समय कैसा बीतेगा? तमाम विचारों के साथ मनुष्य जाते डिप्रेशन में आ जाए। जब हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों की चिंता लगातार करते हैं। बच्चों का हायर एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का फीस, बच्चों को देखभाल करना, प्रेज़ द लॉर्ड एक बड़ा बोझ हो रहा है। हालेलुया। फाइनेंस की कमी, ये सारी बातों का जड़ फाइनेंस है। इन दिनों में प्रभु मार्ग खोलने पाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हमारे जीवन में जो अशांत वातावरण है, वो वातावरण को परमेश्वर दूर करेगा। अशांत अवस्था है, उस अवस्था को परमेश्वर दूर करेगा। इन दिनों में विषय अनेक है आपके जीवन में। हो सकता है आप पति के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, उनका जीवन बदलने के लिए। आज कई बच्चे माँ बाप को छोड़कर भटक गए। हालेलुया। परमेश्वर के राह में नहीं है, अपने मनमानी रास्ते में चल रहे हैं। प्रभु का भय छोड़ दिया है। क्रिश्चियन तो है लेकिन मसीह में बिल्कुल नहीं है। प्रियो, इन दिनों में पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना। पीढ़ी सुरक्षित होने पाए, हमारी पीढ़ियां नाश में ना जाने पाए। प्रियो, बच्चे यहोवा का भय मानने पाए। परमेश्वर का सन्निधि में आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करना है। विशेष करके जितने लोग जो मसीह में नहीं है, विश्वास में नहीं है, विश्वास को धिक्कारते हैं, बैकस्लाइड में, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु में वापस लौट कर आए, उनका जीवन भी आपके समान बदले। इन दिनों में लगातार ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना जो विश्वास में नहीं है। प्रभु जरूर आपका विषय के लिए लड़ेगा, वो आपके लिए पर्याप्त है। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 25 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 25। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कितना बड़ा खुलासा उनके जीवन में है। मिस्री लोग रथों और घोड़ों के साथ परमेश्वर का जन का पीछा करने लगा। उनका जिंदगी बर्बाद तो किया अब तक, लेकिन आगे उनको स्वतंत्रता में जाने नहीं दे रहा है। जाने तो दिया, लेकिन फिर से उनका पीछा करने लगे।
उतना ही नहीं, उनको पकड़कर वापस लाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड शत्रु अपने रथों को, अपने घोड़ों को कसकर उनके पीछे एक बड़ी दौड़ के साथ यात्रा कर रहा है। हालेलुया। कई बार शत्रु आपको चांस देगा, जाओ आपका परमेश्वर की आराधना करो, लेकिन दिल से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड आपको खुश करने के लिए, लेकिन वो हमेशा आपका पीछा करता है। आप आराधना में जाना नहीं, आपका मन रास्ते में भटकने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड आप परमेश्वर का भवन में नहीं जाने के लिए शत्रु लगातार बीच रास्ते में फंदों को बनाकर आपका मन भटकाने के लिए, आपका दिल परमेश्वर की आराधना से उठने के लिए तमाम विषयों को लड़ेगा। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का जन का पीछा करने लगे, प्रेज़ द लॉर्ड शत्रु नजदीक आने के लिए कोशिश कर रहा है। प्रभु जान गया अब इसको और नजदीक नहीं लाना, इसकी गति को तोड़ेंगे, इसकी कमर को तोड़ेंगे, जिसके कारण से वो एक कदम भी आगे ना जाए। मिस्रियों का गति उनका रथ था, उनके घोड़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड सारे रथों का पहिया परमेश्वर एक के बाद निकालना शुरू कर दिया। जब एक एक का रथ का पहिया गिरने लगा, वो जान गए यहोवा उनकी ओर से प्रेज़ द लॉर्ड युद्ध लड़ रहा है। हालेलुया। इससे बेहतर है हम छोड़कर चले जाएंगे। इसराइलियों का परमेश्वर हमारा विरोध हो गया है, वो हमारी लड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हो सकता है आप समस्या से लड़ रहे होगे, बीमारी से लड़ रहे होगे, कर्ज से लड़ रहे होगे। प्रेज़ द लॉर्ड आपके जीवन में अनेक डिप्रेशन से लड़ रहे होगे, घर की समस्या से लड़ रहे होगे, बच्चों का विषय में आप लड़ रहे होगे। प्रेज़ द लॉर्ड घर में पत्नी का विषय के लिए या पति के विषय के लिए आप लड़ रहे होगे। आपके माता पिता की चिंता में आप लड़ रहे होगे, समाज की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, बिजनेस की चिंता, नौकरी की चिंता, प्रेज़ द लॉर्ड बॉस की चिंता, हम देखते खेत की चिंता। चिंताएं बढ़ते जा रहा है, समस्या बढ़ते जा रहा है। युद्ध लड़ते लड़ते हम हार गए, शरीर कमजोर हो गया, मन कमजोर हो गया, शरीर में कोई ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है। हियाव कैसे मिलेगा? एक क्षण विचार कर जब आप फेलियर घोषणा करते तो आप प्रभु के संधि में रहकर घुटने टेकिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा विषय कठिन है, मैं हार चुका हूं, मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में हिम्मत नहीं है। यदि मैं और आगे जाऊंगा इस संसार से मिट जाएगा। ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आ गया, कर्ज मुझे डुबा रहा है, कर्जा लेने वाले परेशान कर रहे हैं, प्लीज कोर्ट केसों में घसीट रहे लोग। इन दिनों में विषय के सामने घुटने टेककर प्रार्थना कीजिए, यहोवा लड़ेगा। यदि अन्याय के साथ आपको केस में फंसाया तो यहोवा आपके लिए लड़ेगा। यदि प्रेज़ द लॉर्ड आपके ऊपर कर्जा में प्रेज़ द लॉर्ड और भी ब्याज एक्स्ट्रा लगाया तो परमेश्वर उसके लिए लड़ेगा। प्रभु नहीं चाहता है मसीह लोगों के जीवन में अन्याय हो, मसीह भाई बहनों के साथ अन्याय हो, परमेश्वर का बेटा और बेटी के साथ अन्याय हो। इन दिनों में आपका विषय परमेश्वर का विषय है। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, एक पिता के साथ चलते, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु आपका हर विषय के लिए परिहार है। आज ये अपना कर देखिए। ये मिस्रियों ने कहा, इस्राएलियों का परमेश्वर हमारे विरोध में लड़ रहा है, आपके शत्रु भी जान जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, इनका परमेश्वर जीवित है, वो स्वयं गवाही देंगे, उनके मुंह से कहेंगे, इनकी प्रार्थना में ताकत है, इनकी गवाही में ताकत है, इनका प्रार्थना जो परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, उनका परमेश्वर जिंदा खुदा है कर वो अपने मुंह से गवाही देंगे। इन दिनों में प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु के संग रहिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े छुटकारा को लेके आने वाला। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन देखने के लिए कृपा किया। प्रभु अभी तक तूने यहां तक लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये यात्रा बड़ी लंबी है। जिस प्रकार मिस्रियों को तू लेके जा रहा है, हमारे जीवन में भी अनेक कष्ट, अनेक दुख, अनेक समस्या के बीच में से प्रभु हम गुजर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं
हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेकिन हम एक बात जानते हैं, यहोवा तू हमारे लिए लड़ेगा, हमारा विषय को तू पूरा करेगा। तेरे में शक्ति है, तेरा शक्ति प्रकट होने इन दिनों में हम देखना चाहते हैं। तेरी आत्मा हमारे जीवन में भेज, तेरी आत्मा की शक्ति इन दिनों में हम देखना चाहते हैं। प्रभु तू बड़े कार्यों को करा। इन दिनों में हर एक व्यक्ति का निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदनाएं दूर होने पाए, चिंताएं दूर होने पाए, इन दिनों में डिप्रेशन खत्म होने पाए। तमाम पारिवारिक समस्या को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। आज परमेश्वर छुटकारा का दिन होने पाए, उनका जीवन बदलने पाए, जीवन की समस्या बदलने पाए, जीवन की निराशा बदलने पाए। दुख वेदना में गुजरने वालों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उनका जीवन बदलने पाए यीशु के नाम से। होने दे धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुन, विनती को सुने धन्यवाद। इन दिनों में परमेश्वर जितने लोग बेड रिडन है, सीरियस कंडीशन में, हॉस्पिटल में, बीमारी से डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ, आज प्रार्थना कर शत्रु को सारे बंधन को यीशु नासरी के नाम से तोड़ते धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट के शक्ति समाप्त होने पाए। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन।